गौरवाणी विचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान ने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो क्लास थोड़ा डिले हो गई क्योंकि वेन्यू की चाबी नहीं मिली थी ना, इसलिए वेन्यू लास्ट मोमेंट पे चेंज करना पड़ा, तो क्षमा करिए उसके लिए। तो हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोप्स गोपकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 5:15 बजे तक हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे भगवद गीता के श्लोकों पर, और 5:15 के बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूँगा। तो यदि आपको कोई प्रश्न आता है क्लास के बीच में, तो बगल में जो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसको टाइप कर दीजिए। तो 5:15 में मैं देखूँगा कि जो क्वेश्चंस रहेंगे मैं उनको आंसर करूँगा। तो 19 नंबर श्लोक तक हमने लास्ट टाइम किया था, अभी 20 नंबर श्लोक से हम लोग करेंगे। तो भगवद गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 20। तो अभी तक कृष्ण ने भक्ति के बारे में बताया था कि 4 तरह के लोग जो हैं वो भगवान के पास नहीं आते हैं, और 4 तरह के जो लोग हैं वो भगवान के पास आते हैं, और कैसे हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं। तो ये सब बताया था। अभी भगवान क्या करते हैं, उनकी तुलना, जो उनके भक्त हैं उनकी तुलना उन लोगों से करते हैं जो अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं। क्योंकि अर्जुन के मन में आता है कि ठीक है, आपने बताया कि जो लोग आपकी पूजा करते हैं वो आपके धाम वापस जाते हैं, पर बाकी लोग जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका क्या होता है, उनके बारे में बताइए। तो वो 20 नंबर श्लोक से भगवान चालू करते हैं। तो वो कहते हैं, कामेस्ते स्थिरहित ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृतया नियता स्वया। तो बोलते कामे स्थे हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो जब व्यक्ति के हृदय में बहुत सारी भौतिक कामनाएं हो जाती हैं, तब वो क्या करते हैं, अलग अलग देवताओं के पास में जाते हैं। और आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, वो भले हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई जो भी है,
ज़्यादातर लोग भगवान के पास जाते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो उनका मतलब ज़्यादा भगवान से नहीं होता है, इच्छाओं की पूर्ति से होता है। तो जो इच्छाएं पूरी करेगा वो प्रसिद्ध हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से होता है। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका ज्ञान उनकी भौतिक कामनाओं ने हर लिया है। क्यों हर लिया है? क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं है कि भक्ति में जो आनंद मिलता है वो कामनाओं की पूर्ति में नहीं मिलता है। जब उनका मन हर लिया जाता है तो वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए संसार में जाते हैं, और उनको पता नहीं होता है कि संसार में कुछ भी कामनाएं पूरी क्यों ना हो जाएं, कामनाएं कभी खत्म नहीं होती है। और दूसरी बात, क्या कोई भी कामना पूरी क्यों ना हो जाए, व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। लोगों को बस लगता है कि ये प्राप्त हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, दूसरी चीज़ प्राप्त हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, या फिर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। इसलिए लोग अलग अलग हॉलीडे स्पॉट में जाते हैं ना। तो कभी कंबोडिया जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। और अमेरिका के लोग भी खुश नहीं हैं, वो चांद में जाना चाहते हैं। कई लोगों ने चांद में ज़मीन भी खरीद रखी है। तो हर व्यक्ति को लगता है दूसरे स्थान पर जाएंगे, कुछ वस्तु प्राप्त करेंगे, उससे प्रसन्न होंगे। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग देवताओं के पास में जाते हैं। और लोगों को पता है कि किस चीज़ के लिए किसके पास जाना है, और शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि यदि स्त्रियों को, लड़कियों को अगर अच्छा पति चाहिए तो कात्यायनी की पूजा करती हैं या शिव जी की पूजा करती है। हाँ, किसी को अगर मान लीजिए अच्छी वो चाहिए फैक्ट्री, और उसकी सुरक्षा भी चाहिए, तो लोग विश्वकर्मा पूजा करते हैं। इसलिए जो भी कारखाने होते हैं वहाँ पे विश्वकर्मा पूजा होती है, ताकि हमारी जो मशीन वगैरह है वो सब ठीक ठाक चलती रहे। क्योंकि वो जो विश्वकर्मा है वो देवताओं के इंजीनियर हैं, तो उनकी कृपा रहेगी तो हमारा इंजन ठीक से चलता रहेगा। तो इस तरह से लोग अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। और फिर वो भगवान बोलते हैं तम तम नियम आस्थाय, और नियम पूर्वक वो उन पर क्या करते हैं, आस्था रखते हैं कि ये देवता हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। प्रकृतया नियता स्वया, हाँ, अपने अपने नेचर के अनुसार। तो अपने अपने नेचर के अनुसार लोग अलग अलग देवता और अलग अलग विधि विधानों का पालन करते हैं। जैसे कि जो लोग तामसिक होते हैं, तब देखेंगे वो लोग जो पूजा करते हैं वो उसी तरह की विधि विधानों का पालन करते हैं। तो वो लोग मदिरा पान करते हैं, तो 5 माह कहा जाता है, तो 5 माह करते हैं। माँ से मत्स्य मछली खाते हैं, माँ मुरा मतलब मुड़ी खाते हैं। फिर मदिरा पान करते हैं, और मांस भी खाते हैं। और फिर अवैध रूप से मैथुन भी करते हैं। तो ये 5 माह उनके लिए बताया गया है जो तमोगुणी लोग हैं, और वो उसके द्वारा क्या करते हैं, काली की पूजा करते हैं। और वो अलाउ क्यों किया गया है, वो इसलिए अलाउ किया गया है क्योंकि अगर उन व्यक्ति को ये देवी देवताओं की पूजा नहीं बोली जाएगी तो वो क्या करेंगे, अवैध रूप से शास्त्रों के बाहर जाके ये सारे कार्य करेंगे। तो इसलिए उनके लिए रेगुलेशन दिया जाता है कि जब आप पूजा करेंगे तब ही ये सारे कार्य कर सकते हैं। तो अमावस्या के दिन आप काली की पूजा कर सकते हैं, तो वो महीने में एक बार आती है,
तो जो व्यक्ति 30 दिन करने वाला था वो सारे कार्य कब करता है? महीने में एक बार ही करता है। तो उस तरह से रेस्ट्रिक्शन उसके अंदर आता है। तो इसलिए शास्त्रों में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। या फिर कुछ लोग हैं वो गांजा पीते हैं और शिव जी की फोटो लगा के रखते हैं, लेकिन शिव जी ने विषपान भी किया था। हाँ, तो सिर्फ भांग नहीं खाई थी। तो भांग खानी होती है तो भोलेनाथ का नाम ले लेते हैं कि उनको भांग पसंद है। अरे उनको भांग पसंद है, पर उन्होंने भांग पीने के पहले विष का पान भी किया था, तो विष भी लिया था, तो वो विष नहीं लेते हैं लोग। या फिर वो तो गले में सांप को लटकाते हैं। तो जब जहर उनका कुछ नहीं कर सकता है तो फिर भांग क्या करेगी? तो गले में सांप नहीं लटकाएंगे लोग, सिर्फ क्या करेंगे? वो भांग पीते हैं। तो सिर्फ तमोगुणी लोगों के लिए भी कुछ पूजा दी गई है। हाँ, तो तमोगुण में आकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वो अन्य देवी देवताओं की वैसे ही पूजा करते हैं। हाँ, तो वैष्णो देवी जाएंगे, अपनी मन्नतें पूरी करेंगे, माँ मुरादें पूरी कर दे, तो अलग अलग जगह वहाँ पे जाते हैं। और जो भी स्थान प्रसिद्ध होता है कि यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। पूरी लाइन लग जाती है उनको, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग भौतिक इच्छाओं के कारण लोग अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं। और जो सत्वगुणी लोग होते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो पूजा करने के 4 स्तर होते हैं। भय के कारण, तो कई लोग भयभीत होते हैं कि घर में कोई अनर्थ ना हो जाए, कोई सांप ना काट ले, कोई सांप ना काट ले, इसलिए लोग कई बार मनसा देवी की पूजा करते हैं बंगाल में, क्योंकि मनसा देवी सांपों की माँ है या फिर सांपों की देवता है। तो भय के कारण कई लोग करते हैं कि घर में कुछ आपात ना आ जाए, आपातकालीन चीज ना आ जाए। उससे ऊपर जो स्तर होता है वो होता है इच्छा का स्तर। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। उससे ऊपर का जो स्तर होता है वो होता है ड्यूटी का स्तर, कि भगवान ने इतना कुछ हमको दिया है तो भगवान के पास जाना चाहिए, कुछ भगवान के लिए भी समय निकालना चाहिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सत्वगुणी होते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पर सबसे ऊंचा जो स्तर है वो है प्रेम का स्तर। जब हम भगवान के पास जाते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, तो ये सबसे ऊंचा स्तर कहलाता है। तो यहाँ जो भगवान बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि अलग अलग गुणों में लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो जो रजोगुणी होते हैं वो ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि की पूजा करते हैं। तमोगुणी लोग तामसिक क्रियाओं द्वारा कभी कभी काली की और कभी कभी शिव जी की पूजा करते हैं, खासकर जो तांत्रिक लोग होते हैं। और जो सतगुणी व्यक्ति होते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो इस तरह से लोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसके पास जाते हैं? देवताओं के पास जाते हैं। और उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि देवताओं के पास जाएंगे तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी, विष्णु के पास जाएंगे तो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगी। तो ऐसी कई लोगों की धारणा रहती है। हाँ, तो अगर शिव जी के पास जाएंगे तो शिव जी आशुतोष से जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे, हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर देंगे। या अगर सूर्यदेव के पास जाएंगे तो फटाफट हमारे रोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये सारे देवता भगवान विष्णु के ही अलग अलग अंग हैं। तो यदि भगवान विष्णु को प्रसन्न किया तो वो भी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। लेकिन इच्छाएं हैं तो जनरली लोग देवताओं के पास जाते हैं। और फिर भगवान 21 नंबर श्लोक में बताते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्ता सिद्ध्यार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम। तो यो यो याम याम तनुम भक्ता सिद्ध्या अर्चितुम इच्छति। तो जब लोग किसी देवी देवताओं की पूजा करने की कोशिश करते हैं या इच्छा करते हैं
तो भगवान क्या बोलते हैं, उनकी उस देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा को कौन सुदृढ़ करता है? भगवान बोलते हैं मैं ही करता हूं। तो यदि कोई शिव जी की पूजा करना चाहता है तो उनकी श्रद्धा, शिव जी के प्रति जो श्रद्धा है वो कहाँ से डेवलप होती है? भगवान बोलते हैं मेरे से होती है, मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा रूप में सबके हृदय में विद्यमान हूँ, तो मैं ही उनकी श्रद्धा को सुदृढ़ करता हूँ। हाँ। और तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एवे विदधाम्यहम्, तो उसको मैं स्टडी करता हूँ, क्योंकि अगर वो स्टडी नहीं रहेगी तो लोग वो देवताओं की आराधना ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कई बार कुछ पुराणों में एक देवी देवता की ऐसे प्रशंसा की जाती है कि मान लीजिए वही भगवान है। इसलिए भारत में बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। कहते हैं शिव पुराण आता है तो बोलते हैं कि शिव जी श्रेष्ठ हैं, देवी पुराण आता है सीरियल तो उसमें दिखाते हैं देवी जी श्रेष्ठ हैं, और श्रीमद् भागवतम आते तो लगता है कृष्ण श्रेष्ठ है, विष्णु पुराण आता है तो विष्णु श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है? तो कई बार लोगों को बहुत टेंशन हो जाती है ना। एक बार हमारे एक भक्त थे, वो भक्ति में आने के बाद में वो देखते थे कि उनकी माँ डेली वो लगाती है, भोग लगाती है, और उनकी माँ की जो अलमारी थी उसमें सारे देवी देवताओं की फोटो थी, किसी को छोड़ा नहीं था। तो भोग अर्पण कर रही थी, तो हमारे भक्त ने पूछा कि आप किसको भोग अर्पण कर रही हैं? कहते हैं कि पता नहीं कौन श्रेष्ठ है, कौन भगवान है, हमको पता नहीं है, तो हम तो बस भोग की थाली रखते हैं, घंटी बजाते हैं और मन मन में प्रार्थना करते हैं कि जो भी भगवान है आपस में डिसाइड कर लीजिए और खा लीजिए ना। तो हम ये सब टेंशन नहीं लेते हैं कौन भगवान है, तुम कौन जाओ और तुम ढूंढते रहो कौन भगवान है। हाँ, हम इतना टेंशन लेते नहीं हैं। तो आपस में वो जो टेंशन है वो टेंशन ये लोग आपस में लेते रहेंगे और देखते रहेंगे कौन भगवान है। तो इस तरह से कई बार लोग खोजना भी नहीं चाहते और कंफ्यूज रहते हैं। तो पुराणों में कई बार क्या होता है, आधा सत्य बताया जाता है ताकि उस व्यक्ति की, उस देवता के प्रति क्या हो सके, श्रद्धा सुदृढ़ हो सके। जैसे हमारे एक भक्त थे NIT जमशेदपुर से, तो वो तो बाबा धाम के रहने ही वाले थे। सारे बिहारी लोगों को पता है बाबा धाम कौन सा है, तो बाबा धाम का ही रहने वाला था। तो जब वो इस्कॉन में आया, सुना कह रहे कृष्ण भगवान है, तो पच नहीं रहा था, क्योंकि उसने शिव पुराण भी पढ़ रखी थी। तो एक बार शिव पुराण लेके ही आ गया मेरे पास में और दिखाने लगा, देखिए प्रभु जी आप बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि शिव जी से कैसे आगे आगे उत्पत्ति हुई है। तो पहले ही की जब श्लोक हम लोगों ने पढ़े तो उसमें क्लियरली दिया हुआ था कि ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत के साथ में ऐसा होता है। तो हमने पूछा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत, अर्थात ये सृष्टि के बाद की कहानी है, ये सृष्टि के पहले की कहानी नहीं है। तो बोले हाँ। फिर मैंने उनको श्रीमद् भागवतम दिखाई, और श्रीमद् भागवतम में कथा कहाँ आती है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की पहले की भी कथा आती है। अब दूसरा स्कंद तीसरा स्कंद खोल के देखिए, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के पहले की कथा है, ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत के बाद की कथा नहीं है। हाँ, तो उसमें क्लियरली भगवान बोलते भी, अहम एवासम एवाग्रे नान्यत यत्सत असत परम पश्चात अहम यदेतच्चा यो अविशेषेत स्वस्मि हम। तो भगवान बोलते हैं अहम एवासम एवाग्रे, ये सृष्टि के पहले अकेले मैं ही था, ना अन्यद यत्सत असत परम, बाकी चीजें कोई भी थी नहीं। पश्चात अहम यदेतच्चा, और उसके बाद में कौन रहता है, मैं ही रहता हूँ, यो अविशेषेत अस्मि हम। तो सृष्टि के विध्वंस के बाद में और सृष्टि के पहले कौन रहता है, मैं अकेले रहता हूँ। इसका अर्थ क्या है कि भगवान की उत्पत्ति सृष्टि के पहले की भी और बाद की भी है, मतलब वो परमानेंट है, एटर्नल है,
और बाकी देवी देवता क्या हैं, वो बाद में प्रकट होते हैं। तो शिव जी का प्रकट होते हैं जब सृष्टि प्रारंभ करनी होती है, तो जो भौतिक प्रकृति है जिसको प्रधान कहा जाता है, वो महाविष्णु के शरीर के ऊपर टच नहीं करती है, लेकिन शरीर के ऊपर आश्रित रहती है। और महाविष्णु जब उस प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो उस दृष्टि को शिव कहा जाता है। तो ऐसे सृष्टि प्रारंभ होते ही शिव जी की उत्पत्ति हो जाती है ना। तो इसलिए शिव जी और विष्णु में क्या अंतर है? शिव जी भौतिक प्रकृति को स्पर्श करते हैं, विष्णु स्पर्श नहीं करते हैं। तो जो भौतिक प्रकृति है वो पार्वती कहलाती है, और जो भगवान विष्णु की दृष्टि है उसको शिव कहते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के 60 गुण होते हैं, शिव जी के 55 गुण होते हैं, और हम जैसे जीवों के मात्र 50 गुण होते हैं, वो भी शुद्ध स्थिति में। अभी शुद्ध नहीं है तो नहीं है, हाँ। और कृष्ण के 64 गुण होते हैं। तो इसलिए सबके अलग अलग गुण हैं। तो बाकी जो पोस्ट हैं, शिव पहले प्रकट हो जाते हैं, और अन्य जो देवी देवता हैं वो तो सृष्टि के बाद में प्रकट होते हैं, और उनकी सबकी पोजीशन मिलती है, पोस्ट मिलती है। तो इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण आदि, इनका जीवन काल कितना है? एक मनु का जितना जीवन काल है उतना है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, मतलब 14 बार इंद्र बदलते हैं, 14 बार चंद्र, वायु, वरुण, गणेश, ये सब बदलते हैं। तो गणेश, चंद्र, इंद्र, वायु वगैरह ये सब इतनी बार बदलते हैं। सृष्टि के बाद में पहले वो आते हैं, शिव आते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं। तो जितना ब्रह्मा जी का जीवन है तब तक ब्रह्मा जी रहते हैं, और जब तक सृष्टि चलती है तब तक शिव जी रहते हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु ही कैसे हैं? वो नित्य हैं। तो इसलिए वो जो हमने बताया तो उनको क्लियर हो गया वो भक्त को। अभी हमारे काफ़ी सीरियस भक्त हैं, तो तब से 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, मंदिर को बहुत डोनेशन भी देते हैं। तो इस तरह से कई बार पुराणों में आधा सत्य बताया जाता है, पूर्ण सत्य नहीं बताया जाता है। जैसे आप अगर बंगाल में हैं तो ममता बनर्जी को ऐसा ग्लोरीफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर बुक लिख सकते हैं कि जैसे चीफ मिनिस्टर ही सब कुछ है, उनकी आज्ञा के बिना कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ नहीं हिलती हैं। कोई एम्प्लॉय पद पर है तो ममता बनर्जी की इच्छा से है, जब चाहे ममता बनर्जी चाहे पद से निकाल सकती हैं। चीज़ें सत्य है। सत्य कब तक है? जब तक चीफ मिनिस्टर का कंपैरिजन प्राइम मिनिस्टर से नहीं किया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर से तुलना कर देते हैं तो पता चलता है कि चीफ मिनिस्टर की पावर प्राइम मिनिस्टर से कम है। तो उसी तरह से पुराणों में आधा सत्य बहुत बार बताया जाता है, पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं दिया जाता है। हाँ, उसी तरह से शक्ति पुंज जो है ना, शिव जो स्तंभ है, उसके बारे में सीरियल्स में दिखाया जाता था कि ब्रह्मा विष्णु आते हैं, उनको उसका लंबाई चौड़ाई नापने की कोशिश करते हैं, समझ में नहीं आता है। तो वो स्तंभ क्या है? वो भगवान विष्णु हैं जो कि अपने ही आवरण से, अपनी जो किरणें उनके शरीर से निकल रही हैं उससे ढके हुए हैं। तो वो जो शिव हैं, सदाशिव, और शंभु जो हैं जिनके 55 गुण हैं, उनमें अंतर है, वो सेम नहीं है। तो ये सारे गूढ़ रहस्य हैं क्योंकि शास्त्रों को गहराई में पढ़ने से ही समझ में आते हैं, या फिर आप जब वैष्णवों के पास में आते हैं तब ही समझ में आते हैं। तब तक लोगों को पूर्ण सत्य समझ में नहीं आता है। हाँ, तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये सारी श्रद्धा कौन फिक्स करता है? भगवान बोलते हैं मैं ही करता हूँ। वरना भारत में बहुत लोग, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो अलग अलग लोग हैं। तो कोई देवी देवता की पूजा करते हैं, डेमी गॉड। तो कुछ लोग सेमी गॉड की पूजा करते हैं। सेमी गॉड मतलब सेमी गॉड, मैं भगवान हूं, या किसी और को भगवान बना देते हैं। तो आपने ये बहुत देखा होगा कि किसी भी बाबा को बोल देते हैं ये भगवान है, भगवान है, और देखते ही देखते कुछ दिनों में मेला लगने लगता है।
तो हमको याद है यूपी में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, छोटे की बात है, तो एक जगह ट्रैफिक जैम हो गया, बस आगे बढ़ी नहीं रही थी, 2 घंटे से खड़ी हुई थी। तो पूछा क्या हुआ है, तो बोले देवी जी हैं यहाँ पर, और देवी जी 1 हफ्ते बाद देह त्याग करने वाली हैं। तो देवी जी पूरा 20 घंटा दर्शन दिया करती थी और पूरा मेला लगने लगा वहाँ पर। इतने लोग मन्नतें मांगने आने लगे, मेला लगने लगा, और 20 दिन तक वो सारा, वो 20 घंटे वो दर्शन भी देती थी। ये भी अपने आप में एक बड़ी आश्चर्य वाली बात थी। और सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कब देवी जी देह त्यागेंगी। तो उस दिन तो आखिरी 3 दिन भयंकर भीड़, लाखों लोगों की भीड़ लगने लगी। और देवी जी प्रकट भी हुई थी, प्रकट तो पहले हो गई थी, बट वो लड़की मतलब जो भी देवी बनी थी वो 10 दिन में ही, 10-15 दिन में ही पॉपुलर हुई थी। और फिर जिस दिन मरने का टाइम आया कि वो देह त्यागने वाली है, तो भयंकर भीड़ लगी और भयंकर दक्षिणा आई। लेकिन बाद में देवी जी का माइंड चेंज हो गया, बोले हम देह नहीं त्यागेंगे, प्लान कैंसिल। सब लोगों का दिमाग खराब कि भाई हम तो देखना चाह रहे थे। कह रहे आप चाहते हैं कि हम मरे? बोले नहीं नहीं, हम नहीं चाहते, आप यहीं पर रहिए, और आप रहेंगी तो हम सबकी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। तो इस तरह से वो देवी जी का प्लान चेंज हो गया। फिर कुछ लोगों को शक हुआ कि भाई प्लान कैसे चेंज हो सकता है। तो जब पुलिस को कंप्लेंट की लोगों ने, तब पुलिस वालों ने जब पता किया तो देखा कि देवी जी के 7-8 सहचर भी हैं, लड़के लोग हैं। तो वो क्या करते थे, 4 घंटे उनको खिलाते पिलाते थे, और तपस्या करनी पड़ती थी क्योंकि 4 घंटे खाना है, सोना है, सारा काम 4 घंटे में करना है। और इस तरह से वो बहुत कमाई कर रहे थे। तो इस तरह से सबको पकड़ के फिर देवी जी को जेल भेज दिया गया। तो भारत में लोगों के ऐसा अंधविश्वास है, और वो क्यों है? क्योंकि लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में चीजें पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से दी हुई हैं। तो अंधविश्वास इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ गलत है, शास्त्रों में सब कुछ ठीक ठीक दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर भगवान बताते हैं, फिर 22 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, सातया श्रद्धया युक्तस तस्या राधा न मीहते लभते चा तथा कामान मये विहितान हितान। सह तया श्रद्धया युक्ता, तो श्रद्धा से युक्त, तस्य आराधनम इहते, लोग इन देवी देवताओं की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। लभते चा तथा कामान, और उनसे अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। मये विहितन हितान, पर उनको पता नहीं है सारा का अरेंजमेंट किसने किया है। सारा अरेंजमेंट मैंने ही किया है। कैसे किया है? देवताओं की सृष्टि किसने की? भगवान विष्णु ने की। देवताओं को पद किसने दिया? भगवान विष्णु ने दिया। आपकी श्रद्धा देवताओं पर किसने सुदृढ़ की? भगवान विष्णु ने की। फिर जो भी देवता आपको वरदान देने वाले हैं, वो वस्तुएं किसने दी? वो भी भगवान विष्णु ने ही दी हैं। तो देवता लोग उनसे वस्तुएं लेके आपको देते हैं। तो भगवान विष्णु ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान बोलते हैं हित ज्ञाना, उनका ज्ञान क्या हो गया है? हर लिया गया है। वो देख नहीं पा रहे हैं कि ये सारे कार्य मैं ही कर रहा हूं, तो वो ये सब नहीं देख पाते हैं। और फिर भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। तो भगवान बोलते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। तो ऐसे लोग जो कम बुद्धि वाले होते हैं, अल्पमेधसाम मतलब ज़्यादा बुद्धि नहीं है,
वो इन फलों की इच्छा करते हैं जो कि कैसे हैं, क्षणिक हैं। तो क्षणिक फलों की इच्छा कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया है, अल्पमितसमों कम बुद्धि वाले हैं। उनको पता नहीं है कि हम नित्य हैं और हम नित्य चीजों से ही संतुष्ट हो सकते हैं, अनित्य चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, इन क्षणिक चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। आपने भगवान की पूजा की, भगवान ने मान लीजिए जिस भी देवी देवता की पूजा की आपने, मान लीजिए वो देवी देवता की पूजा से आपको कार मिल गई, ये कार तब तक कब तक रहेगी, 8 साल 10 साल खत्म। और कार जब मिलती है तो वो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देती है, उसका मेंटेनेंस करने के लिए दुख भी झेलना पड़ता है, पेट्रोल भरवाना पड़ता है, कार को धोना पड़ता है, स्वयं नहाए ना नहाए कार को जरूर धोना पड़ता है, गंदी हो जाती है, रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो उसके लिए भी कष्ट झेलना पड़ता है। और फिर भी कार कैसी है, क्षणिक है, परमानेंट नहीं है। तो उस तरह से लोग क्या करते हैं, इन क्षणिक चीजों को प्राप्त करने के लिए देवान देव यजो यान्ति, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन मेरा भक्त, भगवान बोलते हैं, वो मेरी पूजा करता है, मद भक्ता यान्ति माम अपि। और क्योंकि वो मेरी पूजा करते हैं, वो कहाँ पे आता है, वो मेरे पास आता है, जो कि कैसा धाम है, दिव्य धाम है। तो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो क्षणिक सुख चाहते हैं, जो कि समय के साथ खत्म हो जाते हैं। और मान लीजिए वो देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो भी क्या होता है, वो देवी देवताओं के पास जाएंगे, और देवी देवता ही जब क्षणिक हैं तो उनके दिए जाने वाले वरदान नित्य कैसे हो सकते हैं, वो भी क्षणिक ही होंगे ना। इंद्र जब ब्रह्मा जी एक दिन में 4 बार बदलता है, तो आप उसके पास जाएंगे भी तो इंद्र खत्म, आप खत्म। तो उस तरह से वो परमानेंट रिजल्ट देने वाले नहीं है। लेकिन यदि हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण का धाम कैसा है, वो नित्य है, क्षणिक नहीं है, उसका वो कभी नष्ट नहीं होता है, और वहां पे आनंद की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए वो धाम कैसा है, वो नित्य धाम है। और हम क्योंकि नित्य हैं, हम नित्य धाम में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट रह सकते हैं। हम आत्मा है, भगवान का लोक कैसा है, आध्यात्मिक है। तो जब हम आध्यात्मिक लोक में जाते हैं तो हम स्पिरिचुअल हैं, भगवान का लोक भी कैसा स्पिरिचुअल है। तो जब हम दिव्य हैं और दिव्य धाम में जाते हैं तो संतुष्ट रह सकते हैं। वो उस तरह से है जैसे कोई मछली, मछली को अगर पानी में रखेंगे तो मछली खुश रहेगी। मछली को पानी से निकालेंगे, उसके बाद आप मछली को कुछ भी दे दीजिए संसार में, एसी में रख दीजिए, अच्छी कार दे दीजिए, मिस फिश से उसकी शादी करा दीजिए, पर वो संतुष्ट नहीं रह सकती। मछली सभी संतुष्ट रह सकती है जब वो पानी में रहती है। उसी तरह से जब हम भगवान के धाम जाएंगे तब ही हम पूर्ण रूप से संतुष्ट रह सकते हैं। इस भौतिक जगत में हम संतुष्ट नहीं रह सकते। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास में आते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। और जब देवता क्षणिक हैं तो उनके दिए हुए वरदान भी कैसे हैं, क्षणिक ही हैं। इसको भगवान क्लियर करते हैं। तो फिर देवी देवताओं से यहाँ पे तुलना करते हैं। और फिर कई लोग हैं जो बोलते हैं कि भगवान में लीन हो जाना है। तो लीन होने के बारे में भगवान ये 2 श्लोक बोलते हैं, 24 और 25। 24 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावमजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम।
तो अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, तो जो लोग सोचते हैं कि भगवान पहले अव्यक्त हैं अभी व्यक्ति बन गए हैं, तो ऐसे लोग सोचते हैं कि भगवान कौन है, वो ब्रह्म है, एक प्रकाश हैं, उनका कोई रूप नहीं है। लेकिन कभी कभी वो कृष्ण का, कभी राम का, कभी दुर्गा का, कभी काली का रूप धारण करके आ जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं मन्यते माम अबुद्धया, इन लोगों की तो बुद्धि ही नहीं है, इन लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे शरीर में और उनके शरीर में अंतर है। ऐसे लोग सोचते हैं जिसका भी रूप है वो कैसा होना चाहिए, क्षणिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है। भगवान के रूप में और हमारे रूप में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? परम भावम अजानंतो, उनको पता नहीं है मैं शाश्वत हूं, उनके जैसा नहीं हूं। जैसे प्रभुपाद जी एक बार अफ्रीका में गए, अफ्रीका के लोग काले होते हैं, तो प्रभुपाद जी बोले भगवान काले हैं, और जैसे ही अफ्रीका के लोगों ने सुना बहुत प्रसन्न हो गए, अरे हम काले भगवान काले, वाह मैच कर रहा है। और फिर प्रभुपाद जी बोले लेकिन आपके जैसे नहीं है। तो भगवान काले जरूर हैं पर आपके जैसे नहीं है। भगवान काले होके भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। हाँ, तो ये भगवान में और साधारण मनुष्य में अंतर है। तो आपको याद होगा हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। भगवान का शरीर दिव्य है, असनावीरम, उनके शरीर में नस नहीं है। हाँ, अपाप विद्धम, शुद्धम अपाप विद्धम, ये इस उपनिषद में आता है। उनका शरीर कैसा है? शुद्ध है, पाप से लिप्त नहीं होता है। तो भगवान सूर्य की तरह हैं, सूर्य को कोई गंदा नहीं कर सकता है। और सूर्य अगर मलमूत्र में भी सूर्य की रोशनी पड़ती है तो मलमूत्र भी कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। तो ये सूर्य का गुण है। तो उसी तरह से भगवान भी कैसे हैं? शुद्ध रहते हैं, उनके शरीर में कोई नस नहीं है, उनके शरीर में और आत्मा में भेद नहीं है। हम लोग शरीर धारण करते हैं, भौतिक शरीर, तो हम लोग आत्मा हैं पर भौतिक देह को धारण करते हैं। लेकिन भगवान को भौतिक देह की आवश्यकता नहीं है, उनकी आत्मा में शरीर में कोई भेद नहीं है। तो ये भगवान में और हम सब में क्या है? अंतर है। तो इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बॉडी। वही भगवान यहाँ बता रहे हैं, माम अव्ययम अनुत्तमम, मेरे शरीर का व्यय नहीं होता है। हमारे शरीर का व्यय हो जाता है, हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। हाँ, तो हम लोग नहीं चाहते कि हम जवान से बूढ़े हों, लेकिन बूढ़े होते हैं। कई लोग रोकने का भी प्रयास करते हैं। बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो हेयर डाई लगा लेते हैं। कितना भी हेयर डाई लगा लीजिए, बुढ़ापा रुकेगा नहीं। लेडीज लोग कई बार ब्यूटी पार्लर में जाती हैं बुढ़ापे को छुपाने के लिए, लेकिन उससे बुढ़ापा रुकता नहीं है। तो कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, बुढ़ापा रुकता नहीं है। और धीरे धीरे करके एक उम्र के बाद व्यय होने लगता है। बीमारी आती है, जाती नहीं है। खाल एक बार खिंचती है, खिंची रहती है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। हाँ, अभी कुछ भी खाते हैं पच जाता है, कुछ समय बाद पचना बंद हो जाता है। सोच समझ के खाना पड़ता है, वरना पीछे से गंगा यमुना की धारा बहने लगती है। तो बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है। कई बार खाते हैं, अभी हम लोग आराम से खा लेते हैं तो इतना सोचना नहीं पड़ता है कि चबा पाएंगे नहीं चबा पाएंगे। बुढ़ापे में सोचना पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति सेब खा रहा था, सेब खाया, देखा दांत गायब हो गया, दांत सेब में चला गया। तो सेब के अंदर दांत को ढूंढ रहा था, कहाँ है हमारा दांत। हमको इतना सोचना नहीं पड़ता, आराम से सेब खा लेते हैं। तो उस तरह से समय के साथ ये जो भौतिक शरीर है उसका क्या हो जाता है? व्यय होने लगता है, खर्च होने लगता है, खत्म होने लगता है।
लेकिन जो भगवान का शरीर है वो क्या भगवान यहां बोल रहे हैं, माम अव्ययम अनुत्तमम, मेरा जो शरीर है वो कभी खर्च नहीं होता है। कृष्ण एक बार 15 साल के लगने लगते हैं, 16 साल से कम, इसलिए कृष्ण को नित्य किशोर बोलते हैं और राधा रानी को नित्य किशोरी कहा जाता है, क्योंकि वो 15-16 साल के ही लगते हैं। जब वो महाभारत के स्थल पे थे तो लगभग 120-125 वर्ष के थे, भौतिक कैलकुलेशन देखा जाए तो। लेकिन भगवान को आपने देखा नहीं हुआ कृष्ण ने वहां पे महाभारत में जब गीता बोल रहे हैं तो डंडा लेके खड़े हुए हैं बुड्ढे जैसे, नहीं, उस समय भी कृष्ण 15-16 साल के ही लगते थे, नित्य यौवन लगते थे, क्योंकि भगवान का जो शरीर है उसका व्यय नहीं होता है, वो खर्च नहीं होता है। भगवान का शरीर कैसा है, दिव्य है। तो जो लोग सोचते हैं कि सारे शरीर मतलब भौतिक होना चाहिए, वो लोग भगवान यहां क्या बोल रहे हैं, वो अबुद्धया, वो मूर्ख लोग हैं। उनको पता नहीं है कि मेरा शरीर आध्यात्मिक है, शरीर आध्यात्मिक भी हो सकता है, ये उनको पता नहीं है। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि भगवान व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, व्यक्ति मतलब भौतिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। व्यक्ति भौतिक देह धारण करता है बद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में व्यक्ति आध्यात्मिक भी हो सकता है। तो ये भगवान समझाते हैं। फिर ये आखिरी श्लोक और लेंगे हम लोग। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। तो साधारण लोगों के लिए मैं अपनी योग माया से ढका रहता हूं। मैं लोगों को दिखाता नहीं हूं कि मैं भगवान हूं। इसलिए कई बार क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भगवान है कि नहीं है। माखन चोरी कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। वैसे जब उन्होंने नृत्य किया वो बाल्यकाल में ही किया। भगवान ने 10 साल 7 महीने में वृंदावन छोड़ दिया। अरे 10 साल का लड़का लड़कियों के साथ नाच रहा है तो आप उस पर कोई दोष नहीं देखेंगे उसके अंदर। तो उसमें भी भगवान काफी सावधान थे। लेकिन अगर भगवान कर रहे हैं तो भगवान ये कोई भौतिक कारणों से नहीं है। लेकिन लोग योग, क्योंकि भगवान अपने आप को योग माया से ढक लेते हैं, तो मूढ़ो यम ना भी जाना थी। साधारण जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो उनको समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं हमारे जैसे, हाँ, तो हम स्त्रियों के साथ नाचना चाहते हैं, भगवान भी नाचना चाहते हैं। लेकिन भगवान जब नाचते हैं स्त्रियों के साथ उसको रासलीला कहते हैं। और साधारण व्यक्ति जब नाचता है स्त्रियों के साथ में, बहुत सारी स्त्रियों के साथ में जाके नाच रहा है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो रासलीला नहीं है, वो रासकल लीला है। उसको अभद्र कहा जाता है, अभद्रता कहा जाता है। तो इसलिए भगवान में और साधारण व्यक्ति में अंतर है। उसी तरह से उन्होंने माखन चोरी की 5 साल तक, लेकिन प्रसिद्ध हो गए, उनको माखन चोर कहते हैं। साधारण व्यक्ति अगर चोरी करेगा तो उसको चोर कहेंगे, माखन चोर नहीं कहेंगे। कल्लू चोर, लल्लू चोर कहेंगे, माखन चोर नहीं कहेंगे। तो सिर्फ भगवान जो भी करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उनकी देह दिव्य है, उनकी क्रियाएं दिव्य हैं। तो इस साधारण व्यक्ति में और भगवान में जमीन आसमान का अंतर है, एक जैसे नहीं है वो। तो ये भगवान यहां बताते हैं, मूढ़ोयम ना अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो क्योंकि मैं संसार में आता है, वो लोग सोचते हैं हमारे जैसे हैं, पर उनको पता नहीं कि भगवान कैसे हैं, अजम। उनका कभी अजायते, मतलब कभी उनका जन्म नहीं होता है। वैसे हमारा भी जन्म नहीं होता है, पर इस शरीर का जन्म होता है। हम अपने माता के गर्भ से इस शरीर को ग्रहण करके आते हैं, तो भले ही हम भी कैसे हैं, नित्य हैं। लेकिन क्योंकि भगवान कभी भौतिक देह धारण नहीं करते हैं, तो उनका कभी जन्म नहीं होता है। इसलिए जब कृष्ण प्रकट हुए तो हमारे जैसे प्रकट नहीं हुए। वो वासुदेव के हृदय में प्रकट हुए,
वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गए, देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। हमारे जैसे पुरुष स्त्री के संगम से प्रकट नहीं हुए हैं भगवान। उसी तरह नरसिंह देव तो माता पिता से ही प्रकट नहीं हुए, खंबे से प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान कैसे हैं? आध्यात्मिक है। लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए, और अव्ययम मतलब कभी उनका भगवान का पतन नहीं होता है। तो भले भगवान किसी के साथ नाच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, रण से भाग जाते हैं, पर उनका पतन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो भगवान है, वो रूल मेकर हैं। जो लॉ बनाता है वो लॉ से बंधा हुआ नहीं है। तो ये भगवान में और हमारे में अंतर है ना। तो साधारण चीज़ों के अंदर भगवान को हम बंद नहीं कर सकते हैं, साधारण रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर। और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए भगवान अलग लीला कर देते हैं। जैसे कि भगवान जब इस संसार को छोड़ के गए तो कई लोगों को शक होता है, बोले अरे कृष्ण की कैसी मृत्यु हुई? जरा नामक व्याध ने उनकी हत्या की। तो जो लोग कृष्ण को साधारण मानना चाहते हैं उसके लिए कृष्ण ऐसी लीलाएं भी करते हैं। लेकिन अगर जो भक्त है, भक्त समझ जाता है। तो जब जरा नामक व्याध ने भगवान पर तीर मारा तो पहली बात तो तीर कहां मारा? एड़ी पे मारा। एड़ी पे तीर लगने से किसी की मृत्यु नहीं होती है संसार में। कितनी चोट लगती रहती है हमारी एड़ी को, लोगों का पैर तक कट जाता है। किसी की मृत्यु हुई है क्या? तो कैसे मृत्यु हो सकती है? दूसरा बात, भगवान का शरीर कैसा है? आध्यात्मिक है। और तीर लगने के बाद भगवान ने बहुत सारे काम किए। पहले जरा को भेजा वैकुंठ धाम कि तुम्हारा काम पूरा हो गया, सेवा पूरी हो गई, तुम वैकुंठ धाम जाओ। उसके बाद क्या किया? अपने जो संग चक्र गदा पद्म में रथ को ऊपर भेज दिया। उसके बाद उद्धव को ज्ञान दिया उन्होंने, भगवान ने, और उनको भेजा कि जाके बद्र का आश्रम में नारायण ऋषि और जो बाकी जो संत लोग हैं उनको गीता का ज्ञान दीजिए। तो इसलिए उन्होंने उद्धव गीता बोली। तो ये जो गीता है ये कृष्ण ने अर्जुन को बोली है, और फिर उद्धव जी को भी गीता बोली है, जो कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आती है, जिसको बोलते हैं उद्धव गीता। तो उद्धव गीता बोली उनको। उसके बाद भगवान ने एक माया शरीर यहाँ पे छोड़ा और अपने धाम चले गए। लोगों को भ्रमित करने के लिए कृष्ण भी हमारे जैसे हैं। तो भगवान भी ऐसा नहीं है आराम से मूर्ख बना के सबको जाते हैं। क्योंकि अगर सबको पता चल जाएगा भगवान कृष्ण ही भगवान है, तो जो लोग भगवान को भूलना चाहते हैं, नास्तिक बनना चाहते हैं, उनको नास्तिक बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो नास्तिक बने रहना चाहते हैं, भगवान उनको नास्तिक बने रहने का मौका भी देते हैं। हाँ, तो इस तरह से कृष्ण लोगों को मूर्ख रहने के लिए भी अलाउ करते हैं। तो ये कृष्ण यहां समझा रहे हैं, मूढ़ो यम ना भी जाना थी। लेकिन अगर कोई थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तो उसको साफ समझ में आ जाएगा कि भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। उसको भेद समझ में आ जाएगा। पहले भी हम क्लासेस में बोल चुके हैं, आपको याद होगा। साधारण सी चीज, जब कोई मल त्यागता है उससे ही समझ में आ जाता है कि कौन भगवान है, कौन इंसान है। भगवान ऋषभ देव जब इस संसार में प्रकट हुए तो जब वो मलमूत्र त्याग करते थे तो 8 मील दूर तक उसकी खुशबू पहुंचती थी। तो पहली बात तो बदबू नहीं आती थी, दूसरी बात तो क्या आती थी? खुशबू आती थी। और दूसरी कहां तक पहुंचती थी? 8 मील दूर तक पहुंचती थी। अगर कोई बोल रहा है मैं भगवान हूं तो आप उसको बोल सकते हैं आप अपना मल त्यागिए, देखते हैं खुशबू आ रही है या फिर बदबू आ रही है। बदबू आ रही है मतलब भगवान नहीं है। दूसरा, वो 8 मील दूर तक पहुंचनी चाहिए। तो इसको भगवान का स्टूल टेस्ट कहते हैं। स्टूल टेस्ट से आप समझ सकते हैं कौन भगवान है। उसी तरह से जब भगवान कूर्म रूप में आए
तो उनके पीठ में खुजली हो रही थी, और खुजली को दूर करने के लिए उन्होंने मंदार पर्वत अपने पीठ पे धारण किया। और जब समुद्र मंथन चल रहा था तो ये मंदार पर्वत भगवान की पीठ पे हिल रहा था, और उससे क्या हो रहा था, उनकी खुजली खत्म हो रही थी। और खुजली खत्म होने के साथ जब वो सांस ले रहे थे, सांस छोड़ रहे थे, उससे लहरें उत्पन्न हो रही थी। तो यदि कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं, तो उसकी पीठ पे पहाड़ की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा पत्थर लेके जोर से रगड़िए, आनंद आ रहा है तो भगवान है, आनंद नहीं आ रहा है तो भगवान नहीं है। तो ये भगवान का स्टोन टेस्ट है। तो वो पहला हो गया स्टूल टेस्ट, दूसरा हो गया स्टोन टेस्ट ना। उसी तरह से कृष्ण को हम देखते हैं, कृष्ण ने विश्वरूप दर्शन कराया। कोई बोल सकता है कि आप क्वालिफाइड नहीं है देखने के लिए, अर्जुन भी क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन भगवान ने अर्जुन को शक्तियां दी जिसके द्वारा वो विश्वरूप दर्शन कर पाया। तो उसको विश्वरूप दर्शन कराना चाहिए। तो उस तरह से भगवान जब आते हैं तो वो दिखाते हैं कि वो साधारण नहीं है। भगवान का भी शरीर है, हमारा भी शरीर है, उनका शरीर दिव्य है, हमारा शरीर भौतिक है। तो उस तरह से देवी देवताओं में, भगवान में और भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है उसमें बहुत अंतर है। तो जो लोग बोलते हैं कि हमको भगवान में लीन होना है, वो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में लीन होना चाहते हैं, और किरणें इतनी तेज होती हैं कि वो भगवान के रूप को देख नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके लिए भगवान क्या करते हैं, अपने शरीर की किरणें जो निकल रही हैं उसको वापस ले लेते हैं या उसको दूर कर देते हैं, ताकि हम भगवान के रूप का दर्शन कर सकें। इसलिए इस उपनिषद में एक और श्लोक आता है, हिरण्यगर्भेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्तं पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो स्वयंभू मनु ये श्लोक बोलते हैं। जब स्वयंभू मनु अपना पूरा राजपाट करने के बाद, वानप्रस्थ आश्रम धारण करने के बाद, जब वन में पूजा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उस समय कुछ राक्षस लोग उनको खाने के लिए आते हैं। और उसी समय स्वयंभू मनु के जो पौत्र थे, स्वयंभू मनु की पुत्री का नाम था आकुति, आकुति के बेटे का नाम था यज्ञ। तो यज्ञ ही भगवान है, वो भी भगवान के अवतार हैं। तो यज्ञ वहां पर आते हैं और इन राक्षसों को मारते हैं, जिन राक्षसों को शिवजी से वरदान प्राप्त था कि उनको कोई मार नहीं सकता है। लेकिन भगवान शिवजी के वरदान का भी ध्यान नहीं देते हैं उस समय। जनरली ध्यान देते हैं देवी देवताओं के वरदान का, पर उस समय ध्यान नहीं देते हैं और उन राक्षसों को मार देते हैं। और उनके शरीर से इतनी किरणें निकल रही थी कि स्वयंभू मनु उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। और उस समय स्वयंभू मनु ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम आपके मुखमंडल का दर्शन करना चाहते हैं। तो मैंने भक्ति जीवन भर की है, कृपया अपना दर्शन हमको दीजिए। तो उस तरह से भक्त ही मात्र भगवान के रूप का दर्शन कर सकता है। कोई ज्ञानी, कोई अभक्त, अन्य देवी देवताओं के भक्त ये भगवान के रूप का दर्शन नहीं कर सकते। तो इन श्लोकों में 20 नंबर से 25 नंबर में भगवान यही सब समझाते हैं। तो कैसे हम माया से दूर होके भगवान की प्रति अपनी जो भक्ति है उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये भगवान 26 नंबर श्लोक से बताते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने देखा कि कैसे भगवान बताते हैं कि जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो अन्य देवी देवताओं के प्रति आस्था कौन पूजा करने वाले के हृदय में रखता है, सुदृढ़ करता है, वो भगवान ही करते हैं। इसीलिए पुराणों में कई बार देवी देवताओं की प्रशंसा बहुत ज़्यादा की गई है, जो कि आधा सत्य है। और कैसे अलग अलग गुणों के अनुसार लोग अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग विधि विधानों से पूजा करते हैं।
और उनसे जो रिजल्ट मिलता है वो कैसा है, क्षणिक है, परमानेंट नहीं है। भक्ति से जो रिजल्ट मिलता है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है, क्योंकि हम भगवान के दिव्य धाम में वापस जाते हैं। और 24-25 नंबर श्लोक में हमने देखा कैसे जो लोग भगवान में लीन होना चाहते हैं वो भगवान में लीन हो सकते हैं, किंतु उनको भगवान के रूप का दर्शन नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए वो भी जो स्थिति है बहुत प्रशंसनीय नहीं है। हाँ, तो इसलिए भगवान उनको भी बोलते हैं कम बुद्धि वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने आज की क्लास में सीखी। तो हम कथा को यहीं विराम देंगे। श्रीमद् भगवत गीता की, कृष्ण भगवान की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।